एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है, आप विपक्ष में हैं, आपका हक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ जब आप पुलिस प्रशासन सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्यों आप लोग कर रहे हैं? आपके एक बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी समझे कि केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, अगर दंगा है, स्थिति वहां पर खराब है, वहां पर तनाव बरकरार है, लोग डरे सहमे हैं, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो क्या सियासत थोड़े दिन बाद नहीं कर सकते हम? इसी वक्त कहना जरूरी है कि मुसलमानों के साथ मुख्यमंत्री नहीं है, आपको हिंदू भी वोट देते हैं। ये हिंदू मुसलमान की सियासत 40 सीटों के लिए जो पर आरोप लग रहे हैं, क्यों ना माना जाए ये सही है? नहीं, सवाल देखिए, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और अभी श्वेता जी बता रही थी कि वहां के स्थानीय लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, और आपने किनके साथ परिणय कर लिया है? आपने जंगल राज के परिणेता के साथ परिणय कर लिया। और आपको याद होगा भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो जो दंगाई था उसको सामाजिक सद्भावना के लिए इन लोगों ने पुरस्कृत किया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने, उससे आपने हुकूमत कर लिया। तो आप अगर तुष्टीकरण करेंगे, अपराधी अपराधी होता है, उपद्रवी उपद्रवी होता है, उसको मजहब के नजरिए से मत देखिए, उसको जाति धर्म के नजरिए से मत देखिए, आप सख्त कार्रवाई करिए ना। आपने श्वेता जी की रिपोर्ट का जिक्र किया, हालांकि उस रिपोर्ट में एक बात और भी थी कि जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ है उतना ही नुकसान वहां मुसलमानों का भी हुआ है, इस बात का जिक्र भी उस रिपोर्ट में था। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आपने उठाया, दूसरा नहीं उठाया। वारिस पठान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वारिस पठान जी, सवाल बड़ा सीधा है, मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए साजिश नजर आ रही है और इधर उधर किसी ने कर दिया है, बड़ा एक जनरल सा बयान जो उनका है वो निकलकर सामने आया। लेकिन बिहार का इतिहास से कहता है यहां पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। महागठबंधन से जब वो एनडीए में गए उसके बाद भी उस दौरान हुआ था, और इस बार भी जब बीजेपी से वो गए महागठबंधन में, हर बार एक पैटर्न दिख रहा है, सत्ता परिवर्तन के साथ अलग अलग लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। रमजान के महीने पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैद, उतनी ज्यादा सजग थी जितना उसे होना चाहिए था? वो संवेदनशीलता या वो एक जो स्थिति थी उसको भाप पाई वो? देखिए शुभांकर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा चाहे बीजेपी सरकार हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग फेल हो चुके हैं कायदा कानून का पालन कराने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वायलेंस को रोकने के अंदर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आप हम सब देख रहे हैं, विजुअल क्या आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर सब चल रहा है कि वायलेंस आगजनी कहीं रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी तो सरकार पे बनती है। सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है, एक पैटर्न के तरह चल रहा है। देखिए शुभांकर क्या हो रहा है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, क्या हो रहा है वहां पे? एक शोभा यात्रा निकाली जाती है राम जन्मभूमि के, राम इसके नाम पर नवमी के, पुलिस परमिशन नहीं देता है, पुलिस बोलता है यहां से मत लेके जाइए, दूसरे रूट से लेकर जाइए, मगर उसका उल्लंघन किया जाता है। यात्रा निकलती है, एक मस्जिद दिखती है, मस्जिद के बाहर रोकते हैं, वहां पे JSR के जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं, वहां पर डीजे बजाया जाता है, वहां पे झंडा लेकर ऊपर चढ़कर लहराने की कोशिश की जाती है, वहां पर फिर प्रोवोकेशन किया जाता है, सामने से लोग आते हैं, पत्थरबाजी होता है, उसके बाद में आप देखिए वातावरण खराब होने लगता है। मुझे बताइए बिहार के जहां पर ये हो रहा है वहां पर पुलिस चाय समोसा खा रही थी क्या? आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी चीजें प्लानिंग चल रही है? 10 से 12 मस्जिदों को जला दिया। वारिस जी, मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर ये सारी चीजें आपको पता है और दूसरा पक्ष, वारिस पठान एक बार सवाल सुन लीजिए मेरा, वारिस जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां पर ये सारी तैयारियां की जा रही थी शोभा यात्रा को लेकर, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्थर, बंदूकें, कट्टा तैयार कर लिया गया, 100 राउंड गोली चल गई। मेरा सवाल ये मेरे मन में आता है कि अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ये कर रहे थे तो वहां जो पुलिस प्रशासन है वो चाय पकौड़ा समोसा खा रही थी, इंटेलिजेंस वहां सोई हुई थी, क्या चल रहा था कि कानो कान खबर नहीं है? और पहली बार नहीं हुआ है, 5वीं 6ठी बार यहां पर हुआ है। नहीं सुनिए शुभांकर, सुनिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। शुभांकर सुनिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है, पूरी तरह फेल हो चुका है, उनकी जवाबदारी बनती थी रोकने का। और जो राम नवमी के नाम पे जुलूस निकाल के गए, अरे मैं कहता हूं कि अगर राम जी के जो असल भक्त होते हैं वो कभी इस तरह का प्रोवोकेशन नहीं करते। तलवार लेकर जाते हैं जुलूस में, बंदूकें लेकर जाया जाता है जुलूस के अंदर। बिहार शरीफ के अंदर शुभांकर 10 से 12 मस्जिदों को जला दिया गया, नालंदा में ओल मदरसे को जला दिया गया, कब्रस्तानों को जला दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया। क्या कर रहा है तुम्हारा पुलिस प्रशासन?
प्रशासन कहां सोया है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये सरकार का षड्यंत्र नहीं दिखता आपको कि नहीं पोलराइज करिए, किसी भी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? तो कौन जवाबदारी लेगा इसका, बताइए? कौन थे वहां पर जिन्होंने प्रोवोकेशन किया? तो कब इन पर कार्रवाई होगी, कब इन पर इंक्वायरी होगी? चीफ जस्टिस को एक आदेश डालना चाहिए कि कोई बड़ा एक जज को अपॉइंट किया जाए सरकार द्वारा, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करो, इंक्वायरी करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सच सामने आना चाहिए, क्योंकि नेता लोग जो है वो अपने अपने बयान देते रहेंगे और उस बयान में सच छिप जाता है। हालांकि आपने एक पक्ष कहा कि रामनवमी में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो राम के भक्त नहीं हो सकते, उसी तरह जो रमजान के पाक महीने में रोजा रख रहे हैं और अगर वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के मानने वाले नहीं हो सकते। दोनों तरफ से जो लोग हैं उनको लेकर, उनकी भक्ति को लेकर सवाल है और वो कम से कम अपने खुदा या अपने भगवान के सच्चे नहीं हो सकते।